वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की दुर्गापुर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CMERI ने सौर वृक्ष तैयार कर अभी दुर्गापुर स्थित अपनी आवासीय कॉलोनी में लगाया है। इस सौर वृक्ष की बिजली उत्पादन क्षमता 40 से 45 यूनिट है और साल में 12 से 14,000 यूनिट बिजली पैदा करता है। CMERI के निदेशक डॉक्टर हरीश हिरानी ने कहा कि 40-45 यूनिट बिजली से 40 परिवार वाले एक गांव में बिजली की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। यदि बिना बिजली वाले किसी गांव में इस सौर वृक्ष को लगा दिया जाए तो ये आसानी से उनकी बिजली की जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा खेती के कार्यों में भी ये उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि ये विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। इसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि इसके प्रत्येक पैनल द्वारा सूर्य के अधिकतम प्रकाश को हासिल किया जाता है। प्रत्येक सौर वृक्ष में 330 kWUP यानी किलोवाट पीक क्षमता के कुल 35 सौर पैनल लगाए गए हैं। सौर पीवी पैनलों को पकड़ने वाले हत्थे का झुकाव लचीला है ताकि इसे आवश्यकता अनुसार धूप के हिसाब से घुमाया जा सके, जबकि छत पर लगने वाली सौर प्रणालियों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। पेड़ की न्यूनतम ऊंचाई 7 फीट और अधिकतम 13 फीट है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव में विद्युतीकरण के अलावा सौर वृक्ष से पैदा बिजली का इस्तेमाल उच्च क्षमता वाले पंपों, ट्रैक्टरों और पावर टिलर जैसी कृषि गतिविधियों में व्यापक रूप से किया जा सकता है। डॉक्टर हरीश हिरानी बताते हैं कि एक सौर वृक्ष को स्थापित करने में करीब 7.5 लाख रुपए का खर्च आता है, जो एक गांव में बिजली उपलब्ध कराने के लिहाज से कुछ भी नहीं। इसके साथ ही यदि बिजली की जगह इस वृक्ष का इस्तेमाल किया जाता है तो 10 से 12 टन कार्बन उत्सर्जन होने से भी बचाया जा सकता है, यानी ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। उनके अनुसार इसमें आधुनिक तकनीक के सौर पैनल लगाए गए हैं, जिनकी खूबी ये है कि यदि आसमान में बादल छाए हों लेकिन गर्मी हो तो भी ये बिजली पैदा करता है। हालांकि इसमें थोड़ी कमी जरूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिजली मिलना बंद हो जाए। यदि बिजली का उत्पादन खपत से ज्यादा हो तो उसे ग्रिड को भेजा जा सकता है। खेती में इस तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को लागत में कमी आएगी। इसके साथ ही PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम के तहत नवीन ऊर्जा ग्रिड स्थापित करने के लिए ये एक बेहतरीन तकनीक है। इस वृक्ष में IoT आधारित सुविधाएं जैसे कृषि की 24 घंटे निगरानी के लिए CCTV कैमरा, वास्तविक समय पर आर्द्रता की स्थिति का आकलन करने वाले उपकरण, हवा की गति, वर्षा की भविष्यवाणी और मिट्टी का विश्लेषण करने वाले सेंसर भी फिट किए जा सकते हैं। इसलिए हमने सोचा एक ऐसा ट्री बनाए, ऐसा स्ट्रक्चर बनाए जो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं हो और वो पूरा फार्म फील्ड में थोड़ा सा स्पेस ले। अगर हम जैसे माने कि अगर जितना 11.5 किलोवाट का पैनल लगाए हैं, हम जितना फील्ड में लगाएं, ग्राउंड माउंट करें, फील्ड में लगाएं, उसकी कंपैरिजन में ये 2 से 3% ही स्पेस घेरता है और पावर उतना ही देता है। तो दो पहले जो फायदा बोला जाता था कि ये रूफ टॉप होना चाहिए, फार्मर के पास तो रूफ होता नहीं है, फील्ड होती है, बड़ा सा रूफ टॉप हो नहीं सकता, वो ग्राउंड माउंट ही करेंगे। ग्राउंड माउंट करेंगे तो खेती कहाँ करेंगे? उसको दोनों को ये सोच के यही सोलर ट्री बनाया गया कि बड़ा हो। और साथ साथ में एक अध्ययन भी किया गया जिसमें मालूम पड़ा कि ये जो अगर ऐसा बीच बीच में शेडो आता है, शेडो का मतलब जिसमें प्रोटेक्शन होता है, तो सीधा सीधा सनलाइट नहीं गिरता, तो जो क्रॉप होता है उसका पैदावार बहुत अच्छा हो जाता है। और जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो फिर ये सोलर पैनल ही ढंग से बचाते हैं पौधों को, और ये कॉस्ट भी कम रखा गया है। और जैसे अभी काफी टाइम में हमें मालूम पड़ा कि सोलर पैनल में 30% तक डिस्काउंट मिलता है, गवर्नमेंट जो है वो 30% तक का डिस्काउंट देती है उनको। और कुछ जगह ये मैन्युफैक्चरिंग में भी उनको फायदा होता है, 30% तक मैन्युफैक्चरिंग में भी फायदा होता है। जो हम 7.5 लाख हम यहाँ सोच रहे हैं, हो सकता है उन फार्मर्स को 4.5 या 5 लाख में ही पड़े क्योंकि सब्सिडाइज हो, और उनका जो रिटर्न करेंगे और वो जल्दी में
सारा दिन तो इलेक्ट्रिसिटी खुद यूज नहीं करेंगे, तो एक ग्रिड में जा सकता है वहां के। और उनको कुछ कुछ स्टेट्स ने उसका भी पैसा देना शुरू किया है। कुछ जगह 3 रुपीज है, कुछ जगह 6 रुपीज है। दैट मीन्स अगर वो बहुत प्लान करके चलते हैं फार्मर्स, तो इसके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमने एक बार फार्मर से बात की तो उन्होंने कहा सर हमें थोड़ा बहुत इनकम सस्टेनेबल हो, मीन्स है ना, एक कंटिन्यूसली इनकम आता रहे 5,000 4,000 हर महीने, तो हमारा रोजी रोटी अच्छा चल जाता है। नहीं तो वो रिस्क भी नहीं लेते हैं। जो उनको हाई यील्ड बीज बोने होते हैं वो रिस्क नहीं लेते हैं, और ये बीज खराब हो जाएंगे, फसल खराब हो जाएगी तो उसका ऋण भी कौन चुकाएगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही हमने एक सोलर ट्री बनाया।